नूरदीन, तुम अब कुछ भी कर लो। नूरदीन मिरासी ने ऊंची आवाज में कहा। मौलवी साहब, चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक नूरदीन मिरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। नूरदीन मिरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खफगी, खिजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहबान इज़्ज़त और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, उनके कलमे भी सीधे करते हैं, उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़े भी निमटाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। उन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फ़ैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज़्ज़त मिट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़ कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर बाद हाँफता कांपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते रोते कहा, मौलवी साहब, मुझे माफ़ कर दें। चोरी की भैंस आपके भाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई, मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूँगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी ज़िंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज़्ज़त होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ़ नहीं हो पाती। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।